Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to The Visionary YouTube channel. आज हम NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, संख्याओं का खेल, नंबर प्ले. ओके, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग. नंबर्स का यूज हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कहाँ करते हैं. अगर मैं आपको पूछूं, आप बताइए नंबर्स का यूज हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कहाँ करते हैं, तो आप बताओ, चैट में बताओ कहाँ कहाँ करते हो. टाइम देखने में, मनी से रिलेटेड काम, राइट. हाइट हो गया आपका, इंस्टाग्राम पे लाइक्स देखने में, यूट्यूब पे व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स को देखने में, लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देखने में, राइट. तो नंबर हर जगह इस्तेमाल होता है. अगर मैथमेटिक्स को आप पढ़ें दिमाग में ये रख के कि मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स का कितना ज्यादा इस्तेमाल होता है. ठीक है. अभी जो आप YouTube वीडियोस देख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप स्क्रीन देख रहे हो, राइट. आपको मैं दिख रहा हूं, आपको जो मोबाइल हो या आप लैपटॉप में देख रहे हो, आपको वीडियो दिख रहा है, बट बिहाइंड द सीन्स ये भी नंबर्स ही हैं, ये डेटा भी नंबर ही है. अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा फाउंडेशन दे रहा हूं कि एक्चुअल में डेटा क्या होता है, मशीन लर्निंग कैसे काम करती है. बाद में हम लोग मशीन लर्निंग का प्लेलिस्ट जब स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, तो आपको पता चलेगा कि आपका बहुत सारा बेस ऑलरेडी बन चुका है. ठीक है. तो जैसे आप YouTube वीडियोस देख रहे हो मेरा, तो बिहाइंड द सीन्स नंबर्स ही है, आप वीडियोस देख रहे हो. ठीक है. एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल में भी लॉक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं. कहीं पे आप लॉक पिन डाल के लॉक खोल लेते हो, राइट. कहीं पे पैटर्न डाल के लॉक खोलते हो, कहीं पे फेस को ऐसे रिकॉग्नाइज करके डिवाइस अनलॉक हो जाता है. तो यहां भी अगर आप नंबर देते हो तो डायरेक्टली नंबर दे रहे हो, वो नंबर जो कि हम लोग पढ़ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं. वो भी नंबर बिहाइंड द सीन्स मशीन वाले नंबर में कन्वर्ट होता है. जब आप पैटर्न डालते हो, वो भी पैटर्न बिहाइंड द सीन्स मशीन वाले नंबर में कन्वर्ट होता है, तभी वो अनलॉक होता है. फेस रिकॉग्निशन कैसे होता है, ऐसे किया, फेस को रिकॉग्नाइज करके अनलॉक हो जाता है. कैसे हो जाता है? इवन आपका फेस भी पहले मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नंबर्स में कन्वर्ट होते हैं, और उसी नंबर्स में पैटर्न ढूंढ के आपका फेस रिकॉग्नाइज किया जाता है. तो इसीलिए प्लीज मैथमेटिक्स को आपको अगर कुछ करना है, लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ रिसर्च या कुछ ऐसा डिस्कवरी, आप किसी भी विषय पे कर सकते हो, बट आपके पास अगर नंबर का सपोर्ट रहेगा या मैथमेटिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप बहुत मस्त रिसर्च करोगे. तो प्लीज आप मैथमेटिक्स जब पढ़िए तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो चलिए एक गेम से स्टार्ट करते हैं. ओके. मान लीजिए कि ये सभी बच्चे ग्राउंड में खड़े हैं, जैसे यहां पे खड़ा है वैसे. सबको रूल्स बता दिया कि भाई देखो, कोई एक रूल्स है, वही रूल्स ढूंढना इस गेम में हम लोगों का काम है. तो सब बच्चों को एक रूल्स दे दिया गया है कि भाई अगर ये रूल्स रहेगा तो तुम 1 बोलोगे, अगर ये कंडीशन रहेगा तो 0 बोलोगे, ये कंडीशन रहेगा तो 2 बोलना. कोई रूल्स है, यहां पे हम लोगों को वो रूल डिस्कवर करना है यहां पे. ओके. अब आप क्या करो, पॉज करो वीडियो, थोड़ा सा इस्तेमाल करो, समझ गया ना, और बताओ चैट में कि रूल क्या है, यहां पे कौन सा रूल है जिसके कारण कुछ बच्चे 1 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 0 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं. आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और दिमाग लगाया होगा और कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा होगा. तो रूल्स ये है कि कोई भी बच्चा 1 तभी बोलता है जब उसके अगल बगल में एक ही बच्चा उससे लंबा है. अब देखो, इस वाले बच्चे से ये बच्चा लंबा है, इसलिए इसने 1 बोला, और इसके इस साइड है ही नहीं. ठीक है. अब इस बच्चे को देखिए, इसने 0 बोला. क्यों? क्योंकि इसके दोनों तरफ अगर देखोगे कोई भी इससे लंबा नहीं है, इसलिए बोला देखो भाई मेरे से 0 बच्चा लंबा है, मतलब एक भी लंबा नहीं है. ठीक है. इस बच्ची को देखिए,
लेफ्ट राइट दोनों साइड दोनों बड़े हैं, इसलिए इनने क्या बोला 2। ये देखो भाई मेरे से दोनों ही बड़े हैं, लंबा है, बेसिकली दोनों ही लंबे हैं। इसको देखिए, इसने 0 बोला, तो इसका मतलब है इसके आजू बाजू में जो भी है कोई भी लंबा या लंबी नहीं है। इस मोटे ने 1 बोला, ठीक है, इसका मतलब इसके आजू बाजू को देखोगे तो एक यहां पे लड़की लंबी है और ये प्यारी सी छोटी नहीं है, लंबी, इससे छोटी है। इस मुन्नी से दोनों ही लंबे हैं, इसलिए इन्होंने 2 बोला। यही रूल है। रूल समझ आ गया? अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताओ। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है, और आप ये क्वेश्चन जरूर सोचना। ये आपका फाउंडेशन बनेगा जब आप प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन करोगे, यहीं से बिल्ड होगा। क्वेश्चन ये है कि आप ये मुझे बताओ कि अंत में जो भी बच्चे, मान लो कि इसी को सफल कर दिया, मतलब कोई भी बच्चा रैंडमली फिर से इधर उधर चला गया, है ना, कभी भी क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बच्चा एंड में खड़ा हो या बच्ची एंड में खड़ी हो और वो 2 बोले? मतलब क्या अंतिम में जो बच्चा खड़ा है वो कभी भी 2 बोल सकता है क्या? यही क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताइए, आंसर जो भी हो, गलत हो या सही हो, कमेंट में बताइए, उसका उत्तर कमेंट में ही दिया जाएगा, ठीक है। गेम अच्छा लगा? आई होप दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग गेम। ओके, अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका नाम है महाकोष्ठ, सुपर सेल। ओके, समझते हैं इसको। तो मैं एक टेबल लाता हूं, उसको देख के अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुपर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और आपके पास एक टेबल है, फिर वही चीज, इसको भी आप एक गेम की तरह लीजिए। आपको बताना है कि ये जो आपके पास टेबल दिया हुआ है, इसमें 79, 29 या और भी नंबर्स ग्रीन कलर्ड क्यों है या कलर्ड क्यों है, और सब कलर्ड नहीं है, ये कलर्ड क्यों है। रुकिए, थोड़ा पॉज कीजिए, फिर सोचिए, अपने आप आपको सुपर सेल्स या महाकोष्ठ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, क्यों है तो देखते हैं। तो सुपर सेल्स या महाकोष्ठ क्या होता है? सुपर सेल्स वो सेल का मतलब एक कोठी, कोष्ठ, एक सेल, ये सब एक सेल है, ये एक सेल बेसिकली ये एक सेल है, ये 2 सेल है, 3, तो ये सेल का मतलब ये ऐसा सेल जो कि अपने आजू बाजू से बड़े हो। यही वाला रूल हो गया कि नहीं? इसने 0 क्यों बोला? क्योंकि इसके आजू बाजू में कोई बड़ा नहीं था, वही वाला चीज है। इस 79 के आजू बाजू देखो, कोई बड़ा नहीं है, राइट। 43 था, 79 हो गया, फिर 75 हो गया, कम हो गया, राइट। तो ये 79 एक तरह से पीक है। और आगे जाइए 29 के, इधर भी 10 छोटा, इधर भी छोटा, तो बेसिकली आजू बाजू से वो बड़ा नंबर है। वही सेल सुपर सेल्स या महाकोष्ठ कहलाते हैं। अब इंटरेस्टिंगली एक चीज बताता हूं आपको, आप जब एआई के बारे में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि दिस इज एग्जैक्टली हाउ एआई डिटेक्ट्स पीक इन ग्राफ, स्पेशल फीचर्स इन इमेजेस या एनोमलीज इन डेटा। मतलब यह हुआ कि एआई इसी तरह से अपने डेटा में पीक को डिटेक्ट करता है या इमेज के स्पेशल फीचर्स को डिटेक्ट करता है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लो एक इमेज है आपका कुछ, और ये इमेज क्या होता है, अगर आप पढ़ोगे कि इस तरह से मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो करके हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, और इसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एआई
कैसे ये ए को पहचानेगा? तो देखिए इस ए को नंबर्स में कन्वर्ट किया गया है। यहां पे आपको मैं जूम कर, जैसे देखते हैं वही सुपर सेल्स का कंसेप्ट। आप इस ए को देखिए और यहां पर जैसे ये टोटल काउंट करोगे तो काउंट करो 3 3 6 3 9 3 12, ये 12 है और ये 3 3 6 3 9 3 12, ये 14 है। 12 इंटू 14 सेल्स, इतने सेल्स है इसमें, ठीक है। अब आप इसको देखो, ये नंबर्स हो गए, ये भी उतने ही है जितना ये है, 12 इंटू 14। तो आप देखो, जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूं 1 2 3, थर्ड वाला देखो यहां पे 1 2 3, थर्ड वाला रो में ये देखो 1 है, तो ये व्हाइट है, राइट। ये देखिए 0 है, तो ये ब्लैक है, और ये यहां से लेके यहां तक 0 है। इसमें भी देखो ये यहां से लेके यहां तक ब्लैक है, राइट। तो बेसिकली 0 का मतलब ब्लैक, यहां पे यही हुआ ना। अभी देखो इसमें कुछ नहीं है, यहां से यहां तक देखो, तो देखिए ये 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि देख भाई, ये जो इमेज दिया हुआ है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया कि जो बहुत ज्यादा ब्लैक है उसको 0 कर दो, जो बहुत व्हाइट है तो उसको 1 कर दो। अब देखिए ये थोड़ा सा, इसको देखिए थोड़ा सा ब्लैक है, राइट, ये थोड़ा सा ब्लैक है, नीचे से पहला को छोड़ के देखिए पहला 1 है क्योंकि ये व्हाइट है। अब ये देखिए 0.5 हो गया। इंटरेस्टिंग, इजंट इट? बेसिकली 0.5 थोड़ा सा ब्लैक, आधा ब्लैक, राइट। मतलब ब्लैक है बट ज्यादा ब्लैक नहीं है। आप समझ रहे हो कैसे नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं? तो इस तरह की चीजें आप सीखोगे आगे, इसीलिए बेसिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आप इसलिए ध्यान से पढ़ो।